प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के गद्यांश में हम प्रथम निश्वास के अंतर्गत शिवराज विजय में ये पढ़ रहे थे कि दक्षिण प्रांतों में पर्वतों की सघनता और बहुलता होने के कारण औरंगजेब मराठों पर अपना अधिकार नहीं कर पाया और मराठे लोग वहाँ पर्वतों और घने जंगलों में छिप कर के रहा करते थे। मराठे अत्यंत पराक्रमशाली थे, इसलिए उन्होंने यवनों के छक्के छुड़ा दिए। वीर शिवाजी अत्यंत वीर एवं भारत के प्रत्येक धर्म के आश्रय थे और उनकी ये प्रतिज्ञा थी, दृढ़ सिद्धांत था कि करो या मरो। इस दशा में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। साथ ही वो धर्म प्रिय भी थे और धर्म की रक्षा के लिए उनका सहायक ये अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बलि देने के भी लिए संकोच नहीं करेगा, ऐसा महामुनि सोच रहे थे। और महामुनि ने इस प्रकार से ये सोच करके, ये देख करके जो ब्रह्मचारी मुनि थे, ऐसे उन मुनि की तरफ देखा और इसके पश्चात तद आकर्णे विविध भाव भंग भासुरवदनो योगीराजो मुनिराजम तत् सहचर्याश्च निपुणम निरक्ष्य तेषाम अपि शिववीरांत अंगताम अंगीकृत्य मुनिवेशव्याजेन स्वधर्मरक्षा व्रतिनश्चौर्युरीकृत विजयतां शिववीर सिद्धयन्तु भवतां मनोरथा इति मंदम व्यवहर्षित। तद आकर्णे विविध भावभंग भासुरवदनो, तद आकर्णे ये सुनकर के विविध भावभंग है, अनेक भावभंगिमाओं से भासुरवदनो हो, देदीप्यमान मुख वाले योगीराज ने मुनिराज और तत्सहचर्यश्च उनके सहचरों को निपुणम निरक्ष्य भली भांति अच्छी प्रकार से देख करके, यानी उन्होंने ब्रह्मचारी गुरु की बात सुन करके और अनेकों भावभंगिमाओं से देदीप्यमान जिनका मुख था, ऐसे योगीराज ने मुनिराज और उनके सहचरों को भली भांति अच्छी प्रकार से देख करके तेषामपि और उन लोगों को भी शिववीर अंगतरंगाम अंगीकृत्य, ये सारे शिव जी के ही अंतरंग हैं, ऐसा समझ करके उन लोगों को भी शिवाजी के अंतरंग समझ करके मुनि वेश व्याजेन, और ये सारे के सारे मुनि वेश के बहाने से स्वधर्म रक्षा, अपने धर्म की रक्षा के व्रतिनः व्रती हैं, उरीकृत्य ऐसा जान करके विजयताम शिववीर है, वीर शिवाजी की जय हो, सिद्धयंतु भवताम मनोरथा, आप लोगों के सारे मनोरथ सिद्ध हों, इति इस प्रकार से मंदम व्यवहारसीत, उन्होंने धीरे से कहा। यानी महामुनि ने, योगीराज ने उनसे कहा कि वीर शिवाजी की विजय हो, आप लोगों के सारे मनोरथ सिद्ध हों, ऐसा उन्होंने धीरे से ब्रह्मचारी मुनि से कहा। अथ किमपि पिप्रच्छिस इच्छति पिप्र इच्छिसम इति सेनै अभिधाय बद्धकर संपुटे सौतकंठे जटिल मुनौ अवगतम यमन युद्धे विजय एव देवात आपदग्रस्तो अपि च सखी सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति इति संभाणित मुनिश्च ग्रहीतम इति उदयम पुनः किंचित विचार्येव स्मृतेव च दीर्घम उष्णम निश्वस्य
रोद्युमानैरपि किंचित उद्गतै बाष्पबिन्दुभिः आकुलनयनयो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्मात् द्रक्षाणां साक्षात्कार इतिरपि प्रच्छा आच्छादयति माम इति निवेदयत्। अथ और इसके बाद किमपि पिप्रच्छामि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इति ऐसा सेनई अभिधाय धीरे से कह करके। अथ और इसके बाद किमपि पिप्रच्छास्यम् फिर से प्रच्छिसामि इति पूछना चाहता हूँ, मैं फिर से तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ ऐसा धीरे से योगीराज ने कह करके जटिल मुनौ जटाधारी मुनि के बद्ध कर संपुटे स उत्कंठे उत्कंठा पूर्वक बद्ध कर संपुटे हाथ जोड़ने पर, यानी ब्रह्मचारी मुनि के उस जटाधारी मुनि ने उत्कंठा पूर्वक हाथ जोड़ करके योगीराज बोले, जब उसने निवेदन किया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा धीरे से कहकर के जब योगीराज के सामने उसने निवेदन किया ब्रह्मचारी मुनि ने, तो जटाधारी मुनि के उत्कंठा पूर्वक हाथ जोड़ने पर योगीराज उनसे बोले कि अवगतम यवन युद्धे विजय एव। अवगतम, हाँ मैंने जान लिया, यवन युद्धे यवनों के युद्ध में विजय एव शिवाजी की विजय ही होगी। और देवात और भाग्यवश आपदग्रस्तों अपि आपत्तियों से ग्रस्त होकर के भी सखी सहायन अपने मित्रों की सहायता से आत्मानम उद्धीरिष्यति, वो अपने आप को उभार लेंगे। आपके मन की बात को मैंने जान लिया है और यवनों से युद्ध करते समय शिवाजी की विजय ही होगी। और यदि भाग्यवश वो आपत्तियों से ग्रस्त भी हो जाते हैं तो आपत्तियों से ग्रस्त होकर के भी वो मित्रों की सहायता से अपने आप को उभार लेंगे इति। और इस तरह से मुनिश्च संभाणित, मुनि ने समझ लिया कि गृहीतम इति उदयम, फिर ऐसा कहकर के विचार्य, मानो कुछ विचार करके, स्मृति च, मानो कुछ स्मरण करके, दीर्घ उष्णम, लंबी और गर्म निश्वास से श्वास लेकर के, रोद्युमानैरपि, रोके जाने पर भी, किंचित कुछ, उद्गतई, निकले हुए, वाष्प बिंदु भी, अश्रु बिंदुओं से, आकुल नयनयो, व्याकुल नेत्रों वाले, इति निवेदयत, मुनि ने इति इस प्रकार से निवेदयत निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि भगवान, हे भगवान, प्रायः युष्मात् द्रक्षाणाम, आप जैसे महात्माओं का साक्षात्कार दुर्लभ है, दर्शन बड़ा दुर्लभ है। यानी मुनि ने इस बात को समझ लिया कि ये क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, योगीराज थे। इसलिए फिर ऐसा कहकर के मानो कुछ विचार किया, मानो कुछ स्मरण किया और फिर लंबी और गहरी सांस लेकर के, रोके जाने के बावजूद भी जो कुछ बाहर निकल रहे थे, ऐसे अश्रु बिंदुओं से व्याकुल नेत्रों वाले उस मुनि ने उनके सामने इस प्रकार से निवेदन किया कि हे भगवान, प्राय आप जैसे महात्माओं के दर्शन इस संसार में बड़े दुर्लभ हैं। इति अपरापि प्रच्छा आच्छादयति माम, लेकिन फिर भी एक दूसरे प्रश्न की इच्छा भी, अर्थात दूसरी बात पूछने की इच्छा भी, आच्छादयति माम, मुझे आच्छादित कर रही है, प्रेरित कर रही है। सचे आम उरीकृतम जीवित स सुखेन आवास्ते इति उदितरत, अथ तम कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती। तत् विवाहे क्षमे
द्रक्ष्यसि इति अभिधाय बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीरस्वरेण उक्त्वा सपदि उपत्यकां गण्डसलान् अधीत्यकाञ्च आरुह्य पुनः तस्मिन् एव पर्वतकन्दरे तपस्ततं जगाम। स च आम, योगीराज ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने जान लिया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। उरी कृतम जीवित है स सुखेन आवास्ते इति उदत्यरथ। यानी योगीराज महामुनि से बोले कि आप जो जानना चाहते हैं वो मैंने समझ लिया और वो जीवित हैं और सुखपूर्वक हैं। इति, और इस तरह से उस मुनि के द्वारा पुनः पृष्ठवती, पुनः पूछने पर कि क्या पूछने पर कि तदा कदा द्रक्ष्यामि, मैं उसे कब देखूंगा, तत् विवाह समय द्रक्ष्यसि इति अभिधाय, उनके विवाह के समय देखोगे, इति अभिधाय, ऐसा कहकर के बहूनि सांत्वना वचनानि, अनेक सांत्वनापूर्ण वचनों को और गंभीर स्वरेण उक्त्वा, गंभीर स्वर में कह करके सपदि शीघ्र ही उपत्यकाम पर्वत की उस घाटी में गंडसलान पर्वतों से घिरी हुई, पर्वतों से टूट करके गिरी हुई बड़ी बड़ी शिलाओं और आदित्य कांस्य आरुह्य, और पर्वत की ऊपरी भूमि पर आरुह्य चढ़ करके पुनः फिर से तस्मिन एव, उस ही गुफा के अंदर पर्वत कंदरे, उस पर्वत की गुफा में तपस्तुम, तपस्या करने के लिए जगह में वापिस चले गए। और इसके बाद इन सारी बातों को जान करके महामुनि को बता करके जो प्रश्न उनके मन में थे कि वो कैसे हैं, मैं उन्हें कब देखूंगा, तो उन्होंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि वो बिल्कुल सही और जीवित हैं, सुखपूर्वक हैं, और विवाह के समय ही तुम उनको देखोगे। जब उनका विवाह होगा तो उसी समय तुम उन्हें देखोगे। इतना कहकर के योगीराज चुप हो गए और उसके बाद ऊंचे उस स्थान पर चढ़ करके, उस पर्वत पर चढ़ करके जहाँ पर्वत से टूटी हुई चट्टानें गिरी हुई थी, ऐसी उस पर्वत की गुफा में पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। और इसके बाद क्या हुआ, मुनिराज और उनके सहचरों में किस प्रकार की वार्तालाप हुई, उसके बारे में हम अगले गद्यांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।